बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं कासिम अब्बास हूँ। मोस्टली स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर रहे थे कि जो क्लास 11th फिजिक्स का सिलेबस है वो कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, कौन से शार्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या फिर थ्योरेटिकल जो लाम है वो कहाँ से ज्यादा टच किए जाते हैं। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी क्लास 11th का एग्जाम दे रहे हैं। मैं आप पूरे सिलेबस को ना 3 हिस्सों में कैटेगराइज कर देता हूँ, यानी कि एक पोर्शन एक्सरसाइज शार्ट क्वेश्चन का कर लें, यानी शार्ट क्वेश्चन के हवाले से, और एक पोर्शन जो है वो लॉन्ग न्यूमेरिकल का और लॉन्ग थ्योरेटिकल का कर लें। जहां तक एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात है, शार्ट क्वेश्चन के की बात है, अगर हम बात करें कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन पेपर में आते हैं या नहीं आते, तो ये तो एक 100% श्योर है कि अगर आपका पहला जुज है 12 में से अगर आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं, उनमें से कम मिनिमम 9 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपकी एक्सरसाइज से ही उठाए जाते हैं, सेम एज इट इज स्टेटमेंट उठा के वहां रख दी जाती है, कुछ भी चेंजिंग नहीं होती। तो अगर आपको हर चैप्टर की एक्सरसाइज अच्छी तरह से याद हो गई है तो इट मीन्स आपका शार्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन इजीली क्लियर हो सकता है। तो अब हर एक्सरसाइज में से भी कुछ इंपॉर्टेंट ज्यादा है जो बार बार टच किए जाते हैं, तो मैं हर एक का चैप्टर वाइज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं चैप्टर वाइज बता देता हूँ कि शार्ट क्वेश्चन कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज में से, और उसके बाद लॉन्ग थ्योरेटिकल की बात करेंगे, और एंड पे कौन से न्यूमेरिकल नाम होंगे, वो 20 से 25 न्यूमेरिकल में आपको बताता हूँ। आप उन्हीं को कर लीजिएगा, आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज की बात करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट है शार्ट क्वेश्चन। तो पहले चैप्टर की बात करें तो मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं बोल सकता, मैं नंबर बता देता हूँ कि कौन कौन सा नंबर आपके पास सोल्यूशन मौजूद होगा, किताब मौजूद होगी, आप वहां से कर लीजिएगा। तो चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो उनमें से पहले चैप्टर का पहला शॉर्ट क्वेश्चन यानी 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7 एंड 8, ये मिनिमम 6 क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको आपने मस्ट कर लेना है, यहाँ से एक्सरसाइज से शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर पहला क्वेश्चन यानी 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 17 एंड 21, 21वां क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज से बहुत खतरनाक क्वेश्चन है जो यहाँ से आते हैं। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर 3.1, 3.2, 3.3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 एंड 13, ये जो 6-7 क्वेश्चन है 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो पहला, दूसरा, चौथा, उसके बाद 5वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, ये शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में से जो खतरनाक किस्म के सवाल है। चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 9वां, 11वां और 13वां शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 में से। बाकियों को आप स्किप भी कर दें तो मसला नहीं है, क्योंकि वो इतना तो फिगर वाले होते हैं या मोस्टली उनको नहीं टच किया जाता। चैप्टर नंबर 6 में से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, 8वां, 9वां और 10वां यानी 6.1, 6.2, 6.3, 4, 6, 8, 9 एंड 10। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 में से 7.1, 7.2, 7.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 11 एंड 13, ये 8-9 क्वेश्चन जो है ये चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज में से। चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो 8 में से पहला, तीसरा, 5वां, छठा, 7वां, 9वां, 10वां और 11वां, ये भी 6-7 क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज से उठाए जाते हैं। चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो चैप्टर नंबर 9 के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, छठा, 7वां, 9वां, 10वां और 11वां। चैप्टर नंबर 10 में से 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.6, 10.10 एंड 10.11, ये चैप्टर नंबर 10 में से। और चैप्टर नंबर 11 में से पहला, दूसरा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 11वां, 10वां भी और 12वां और 13वां,
ये चैप्टर नंबर 11 के ही बहुत खतरनाक सवाल है एक्सरसाइज के। ये तो टोटल थे आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन ये सारा इजीली एक्सरसाइज 11 की 11 चैप्टर्स की कर लेते हैं तो बिल्कुल आप 100% एक्सरसाइज वाला पोर्शन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मोस्टली जिन बच्चों के नंबर आते हैं ना तो उनका पहला जो एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं जिनको आइडिया होता है पढ़ाते सारे हैं, लेकिन एंड पे ये वाले जो क्वेश्चन है लास्ट नाइट इनको ऐसी रिपीटेड ऐसे तरीके से उनको रटवाए जाते हैं कि मिनिमम चूंकि इनकी सेम स्टेटमेंट उठा के पेपर में रख दी जाती है, कोई कंसेप्चुअल कोई ऐसा वैसा नहीं होता। 12 में से अगर आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं तो उनमें से 9 एक्सरसाइज हो गए, तो 2-3 जो है वो कंसेप्चुअल हो सकते हैं, वो भी आपकी बुक में से होते हैं, वो भी बाहर से नहीं होते। अब हम बात करते हैं लॉन्ग थ्योरेटिकल की, लॉन्ग कहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं चैप्टर वाइज वो भी बोल देता हूँ, आप उनको भी जरा निशान लगा लीजिएगा। चैप्टर नंबर 1 में से कोई लॉन्ग नहीं आता थ्योरी का, उनसे डेफिनेशन वगैरह अगर कोई आ जाए, ज्यादातर तो शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में उठा लिया जाता है, बाकी उनसे अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो वो मैं एंड पे बताता हूँ हर चैप्टर का अलहदा। तो पहले चैप्टर में से थ्योरेटिकल लॉन्ग जो है वो नहीं आता। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो पहला लॉन्ग इंपॉर्टेंट है वो है डिस्क्राइब द मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है डिफाइन एंड एक्सप्लेन स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट एंड राइट इट्स प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 3 डिफाइन एंड एक्सप्लेन वेक्टर यानी क्रॉस प्रोडक्ट एंड राइट इट्स प्रॉपर्टीज। ये दोनों सवाल बहुत इश्तिहारी सवाल है, बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। चौथा और आखिरी डिफाइन टार्क एंड कैलकुलेट द टार्क ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चैप्टर नंबर 2 में से आप इन्हीं को कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 में से जो लॉन्ग है वो सुन लें। हाउ मोमेंटम एंड फोर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम। ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम, एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। 3 डिस्क्राइब द इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, फाइंड द वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। चौथा और आखिरी व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, कैलकुलेट इट्स हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। ये वाला क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी मौजूद है शार्ट, अगर वो वहीं से शार्ट कर लेते हैं तो आपका लॉन्ग भी यहाँ से क्लियर हो सकता है, यानी पूरे को रटने की जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 4 में से लॉन्ग सुन लें। चैप्टर नंबर 4 में से जो लॉन्ग आ सकते हैं वो है जी व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, शो दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव। दूसरा लॉन्ग डिफाइन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ड्राइव रिलेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, mass at distance r from the center of earth। दो तीसरा define explain velocity and drive its mathematical relation। next discuss interconversion of potential and kinetic energy। last explain the work done by variable force। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 में से जो लॉन्ग है वो आ सकता है डिफाइन एंड एक्सप्लेन सेंटीमीटर फोर्स एंड ड्राइव इट्स रिलेशन। Next, define rotational kinetic energy and calculate for disk and hoop। What is artificial satellite? Find the expression for minimum velocity and period to put the satellite into the orbit। Next, define artificial gravity, drive expression for frequency of spaceship required to provide the artificial gravity। Last, what is geostationary satellite? Orbit, find orbital velocity, find orbital radius of geostationary orbit। ये क्वेश्चन नंबर लास्ट था जो 5 बन रहा था चैप्टर नंबर 5 में से। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, इनमें से गिने चुने क्वेश्चन होते हैं, इनमें से 3 लाख बहुत इंपॉर्टेंट है जो मोस्टली पूछे जाते हैं। इनमें से ज्यादा चांसेस होते हैं कि थ्योरी का क्वेश्चन दिया जाए, तो वो सुन ले कौन कौन से आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 में से पहला जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो है व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी, show that terminal velocity of fork droplet is directly proportional to square root of its radius। दूसरा लॉन्ग जिसमें से बन सकता है वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तीसरा एक्सप्लेन बर्नौलीज इक्वेशन। ये 3 तो इनमें से एक तो मस्ट ही उठाया जाता है पेपर के अंदर। और आखिरी जो इनमें से बन सकता है वो है टॉसली टूर्नामेंट। ये भी कभी कभार इसका 50% चांस होते हैं, इसको अभी आपने देख के जाना है। लेकिन ऊपर वाले जो 3 बताए ये तो बहुत ही खतरनाक किस्म के हैं, थ्योरी ही उठाई जाती है, न्यूमेरिकल इसमें से कम उठाया जाता है। आगे चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर जो क्वेश्चन बन सकता है वो है जी डिफाइन
simple pendulum and show that motion of simple pendulum is SHM. Find its frequency. दूसरा question, prove that mechanical energy conserved in SHM यानी simple harmonic motion. तीसरा, explain horizontal mass spring system. Next, drive a relation for potential, kinetic and total energy of a body executing simple harmonic motion. Show that total energy remain constant. चैप्टर नंबर 7 में से, और चैप्टर नंबर 8 में से जो लॉन्ग बन सकते हैं वो हैं what factor on which speed of sound depend, calculate Newton formula for speed of sound and also discuss Laplace correction. दूसरा, prove that Vt is equal to V naught plus 0.61 t. ये बात 61 सेंटीमीटर में भी पूछा जाता है, तो कभी मीटर पर सेकंड में भी वो दे देता है। तीसरा, show that frequency of Srishti wave in string are quantized. Next, find frequencies in open and closed organ point. Last, define Doppler effect and explain its cases. Doppler effect की definition पूछेगा, और 4 केस कभी भी नहीं पूछता, वो 2 पूछ लेता है, आखिर वाले, लास्ट वाले, या जो उनकी मर्जी ऊपर मेंशन कर देता है। तो ये 2 केस आते हैं और उनकी डेफिनेशन आती है। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 9 में से जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग है वो भी नोट कीजिए। पहला, डिस्क्राइब YDS यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दूसरा, डिस्क्राइब द डाइफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे बाय क्रिस्टल यानी XRD। तीसरा, एक्सप्लेन माइकलसन इंटरफेरोमीटर। चौथा और आखिरी, डिफाइन डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ये बाज़ औक़ात पूछता है लेकिन मोस्टली रिपीटेड नहीं है, आपको बस आइडिया इस आखिरी क्वेश्चन का होना चाहिए। चैप्टर नंबर 10, इनमें से भी थ्योरेटिकल ज्यादा आता है। व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, कैलकुलेट इट्स मैग्नीफाइंग पावर। दूसरा, व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तीसरा, व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, फाइंड इट्स मैग्नीफाइंग पावर। लास्ट, डिस्क्राइब माइकलसन एक्सपेरिमेंट, कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट। ये भी बहुत ज्यादा बार पूछा गया है आखिरी क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 11 के अंदर पहला क्वेश्चन जो है, ड्राइव द गैस लॉ यानी गैसेस लॉ, ये 2 हैं, बॉयल्स और चार्ल्स के बारे में बात कर रहे हैं वो। ऑन द बेसिस ऑफ KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। दूसरा, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तीसरा, प्रूव दैट CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो बाजू का वो CP इक्वल कर देता है R प्लस CV, तो ये माइनस उधर आके पॉजिटिव हो जाता है, तो स्टेटमेंट बदल देता है। लास्ट, एक्सप्लेन द कार्नट इंजन। ये वाले टोटल लॉन्ग जो थे, अगर आप पूरे 11 चैप्टर में से 6 लॉन्ग सिलेक्टिव कर लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बाहर से आ जाए, क्योंकि आप इन सारे जितने भी आपको मैंने बताए हैं शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग प्रैक्टिकल बता दी है, इनको आप वेरीफाई करना चाहें तो आप पिछले बोर्ड पेपर किसी भी उठा लें 2020, 21, 22, 23 का, तो उनके साथ आप मैच करेंगे तो सेम आपको यही मिलेंगे, कोई बाहर से आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं लॉन्ग की। अब टोटल तो लॉन्ग काफी सारे हर चैप्टर में से, मैं आपके सामने तकरीबन 20-25 न्यूमेरिकल बता देता हूँ, वो आपने कर लेने हैं। पहले चैप्टर में से पहला न्यूमेरिकल यानी P1.1, दूसरे चैप्टर में से 2.14, 2.10, और चैप्टर नंबर 3 में से 8वां न्यूमेरिकल, चैप्टर नंबर 3 से 11वां न्यूमेरिकल, और चैप्टर नंबर 4 में से तीसरा यानी 4.3, 4.4, 4.8, और चैप्टर नंबर 5 में से 5.2 ग्रामोफोन रिकॉर्ड टर्नटेबल, बहुत ही खतरनाक न्यूमेरिकल। उसके बाद नेक्स्ट छठा न्यूमेरिकल इसी 5वें चैप्टर का यानी 5.6, और छठे चैप्टर में से 6.2, 6.7, 6.9, और 7वें में से 7.4, 7.5, एक 5वें चैप्टर का गेन है 5.3, ये भी कर लीजिएगा। अब 8वें चैप्टर में से 8.3, 8.5, और चैप्टर नंबर 9 में से 9.7, और 10वें में से 10.8, 11वें में से 11.1, 11.7, 11.7 इंजीनियर वाला न्यूमेरिकल, फेमस न्यूमेरिकल, बहुत बार आ चुका है, और 11.9 और 11.11, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बीच में कुछ रह गए हैं, 2.11, 3.12, 3.10, 4.7, 9.6,
ये भी उसी के चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं, उनको भी देख लीजिएगा। और इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप कर लीजिएगा, दूसरे चैप्टर की दूसरी एग्जाम्पल, पांचवी एग्जाम्पल, और तीसरे चैप्टर की सातवीं एग्जाम्पल यानी 3.7, चौथे चैप्टर की दूसरी एग्जाम्पल मीन्स 4.2, और तीसरे चैप्टर की 4.3, पांचवें चैप्टर की पहली 5.1, छठे चैप्टर की पहली 6.1, सेवन चैप्टर की दूसरी, आठवें चैप्टर की पहली और दूसरी, 10वें चैप्टर की दूसरी, और 11वें चैप्टर की दूसरी एग्जाम्पल। ये बहुत खतरनाक एग्जाम्पल है, 11वें चैप्टर की भी और 8वें के भी। ये एग्जाम्पल ज्यादा उठाया करता है, 8.2 और 11.2 एग्जाम्पल, बजाय इसके कि वो प्रॉब्लम उठाए बीच में से एग्जाम्पल इसको उठा लेता है। तो ये ओवरऑल सिलेबस था जिनको आप लास्ट नाइट मस्ट अपनी कलम से गुजार के जाए, यानी आपको ये फिंगर टिप पे याद होने चाहिए। बाकी सिलेबस रह भी जाए तो मसला नहीं है, बाकी बात रह जाती है ऑब्जेक्टिव की कि ऑब्जेक्टिव कहाँ से करें। तो ऑब्जेक्टिव जाहिर है पूरी बुक अगर अच्छी तरह रीड कर लेते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव 17 क्लियर हो जाते हैं। फिर भी अगर जो मैंने आपको लॉन्ग बताए इनमें से काफी बात, चूंकि आप सारा साल सिलेबस पढ़ते हैं तो आपको जरूर आइडिया होता है, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। उसमें शार्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज नहीं होती, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट होता है जो ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है। तो उसके लिए आप मॉडल पेपर जो प्रीवियस हैं उनको भी गो थ्रू कर लें, इन चैप्टर जो टॉपिक बताए हैं उनको भी पढ़ लें। तो फिजिक्स में कम से कम 85 में से यानी 85 में से 85 लेना कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। यानी ये एक अगर आउटस्टैंडिंग बच्चा भी ये कर लेता है ना, जो मैंने आपको बता दिया है, और मोस्टली हर कॉलेजेस में जो एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं वो पहले पढ़ा के इन क्वेश्चन को बार आपकी कलम से गुजारते हैं ताकि ये ना भूलें। बाकी एमडी कैट के हवाले से तो आपको सारा सिलेबस पढ़ना पड़ता है, वो पहले जरूरी होते हैं, लेकिन एग्जाम के दिनों में इस सिलेबस को आप मस्ट तैयार करके जाएं। और वजह भी यही होती है कि ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं टारगेटेड क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, इसमें कोई कंसेप्ट वाली बात नहीं है कि कुछ स्टेटमेंट चेंज होने वाली बात नहीं है। न्यूमेरिकल है तो एज इट इज उठा के वो रख देता है, शॉर्ट क्वेश्चन है तो एज इट इज उठा के रख देता है, लॉन्ग भी एज इट इज उठा के रख देता है। बस थोड़ी बहुत मुश्किल होती है एमसीक्यूज में भी, वो भी अगर आपने सारा साल फिजिक्स पढ़ी है तो वो भी क्लियर हो जाती है। तो गुड लक, आपके लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।